नमस्कार सभी को। मेरा नाम प्राची पाल है और आप सभी का स्वागत है दी ऑटरिंग में। फिर से सड़कों पर उतरेंगे। ओवैसी ने सीएए को निरस्त नहीं किया तो केंद्र को विरोध की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन AIMIM ने घोषणा की कि वह 403 विधानसभा सीटों में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को केंद्र से नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को वापस लेने के लिए कहा और कहा कि अगर अधिनियम को निरस्त नहीं किया गया तो प्रदर्शनकारी राज्य में सड़कों पर उतरेंगे और एक और शाहीन बाग बनाएंगे। बाराबंकी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को निरस्त करने की मांग करता हूं। ओवैसी ने कहा कि केंद्र को CAA को उसी तरह निरस्त करने पर विचार करना चाहिए जिस तरह से 3 कृषि कानूनों को निरस्त किया गया है। उन्होंने कहा, अगर सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC पर कानून बनाती है तो हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे। हम यहाँ भी शाहीन बाग बनाएंगे। मैं खुद यहाँ आऊँगा। उन्होंने कहा, किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि जब संसद शुरू होगी और विधेयक पेश होगा तो हम फैसला करेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन AIMIM ने घोषणा की कि वह 403 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। पार्टी ने कहा कि वह गठबंधन बनाने के लिए अन्य दलों के साथ बातचीत कर रही है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने कहा, हमारी पार्टी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हम 1 या 2 और पार्टियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और समय बताएगा कि हम गठबंधन करते हैं या नहीं। हम निश्चित रूप से एक स्थिति में हैं चुनाव जीतने के लिए। उन्होंने कहा, यह सच है कि उत्तर प्रदेश में AIMIM की मौजूदगी काफ़ी मजबूत हो गई है और आज हम इस स्थिति में हैं कि हम चुनाव जीतेंगे और ढेर सारे वोट भी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 403 सीटों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में से 312 सीटें हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 47 सीटें हासिल की थी। बहुजन समाजवादी पार्टी ने 19 सीटें हासिल की थी और कांग्रेस प्रबंधन कर सकती थी। केवल 7 सीटें जीते, बाकी सीटों पर अन्य उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया। AIMIM प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। ओवैसी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे बड़े नौटंकीबाज हैं और गलती से राजनीति में आ गए हैं, वरना फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का क्या होता, सारे अवार्ड मोदी जीते होते। उन्होंने कहा, 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनकी तपस्या में कुछ कमी थी। यह हमें बताता है कि हमारे प्रधानमंत्री कितने बड़े अभिनेता हैं। ओवैसी ने कहा कि असली तपस्या किसानों ने अपने विरोध प्रदर्शन में की थी, जिसके दौरान उनमें से लगभग 750 की मौत हो गई थी। AIMIM प्रमुख ने मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा, जब ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, कुर्मी एकजुट होकर मजबूत हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं। उन्होंने आगे भाजपा सरकार पर प्रहार किया और मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन और बेरोजगारी के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, आज यूपी में अंसारी समुदाय और कुरैशी समुदाय बर्बादी के कगार पर है। सरकार ने उन्हें बेरोजगार छोड़ दिया है। कुरैशी समुदाय की मांस की दुकानों पर ताला लगा दिया गया था। बूचड़खाने बंद हो गए हैं। बुनकरों की आय कम हो गई है। सरकार सिर्फ दिखावा है, इस समाज के लिए कोई काम नहीं किया गया है। भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के केंद्र के फैसले के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को निरस्त करने की मांग उठाने के लिए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का सोमवार को मजाक उड़ाया। ओवैसी और बीजेपी चाचा भतीजा का एक बंधन साझा करते हैं। उसे इस बारे में टीवी पर बात नहीं करनी चाहिए, वह सीधे तौर पर पूछ सकता है। टिकैत ने घोषणा की है कि किसानों का विरोध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक केंद्र सरकार औपचारिक रूप से संसद में कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती और किसानों को उचित MSP के साथ साथ अन्य मांगों के चार्टर का आश्वासन नहीं देती।
उन्होंने विरोध करने वाले किसानों से 26 नवंबर को दिल्ली सीमा पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होने का भी आग्रह किया, जिस दिन विरोध प्रदर्शन 1 साल पूरा हो गया। बीएसपी के अमरोहा सांसद कुंवर दानिश अली जैसे कई राजनेताओं ने भी सीएए को तत्काल रद्द करने की मांग की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए दी ऑटरिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।